रिपोर्ट से संजय बोल रहे हैं। एवं मुक्ता ऋषिकेश गुरा केशन भारत सेनोरुभर मध्य स्थापित रथोत्तम। एवं मुक्ता ऋषिकेश गुरा केशन भारत। एवं मुक्त इस तरह बोला, ऋषिकेश बताया था किसी को गुरा केशन अर्थात अर्जुन के द्वारा। यह तृतीय विभक्ति होता है गुरा केश अर्थात गुड़ा का निद्रा अज्ञानता। तो अर्जुन का नाम था क्या? अर्जुन निद्रा को अज्ञान तो जय किया था, इसलिए अर्जुन का नाम है गुराकेश। तो गुराकेशन अर्थात गुराकेश के द्वारा अर्जुन के द्वारा। तो जब अर्जुन के द्वारा इस तरह प्रश्न पूछा गया था इसको ऋषिकेश को, जब अर्जुन ने ऋषिकेश को कहा था दो सेना का बीच में मेरा रथ लगे सेना उभय मध्य, तब यह सुनकर ऋषिकेश ने क्या सेना उभय में दोनों सेना के बीच में स्थापित रथोत्तम, जो भगवान जो रथ चला उत्तम रथ, उन्होंने दोनों का सैन्य के बीच में रख दिया। तो प्रभुपाद ने एक गुरा का अर्थ का बहुत अच्छा वर्णन किया है। अज्ञता अंधेरा को कैसे जय कर सकते भगवत भक्ति के माध्यम, ये ध्यान से पढ़ना पूरा तात्पर्य। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वो गुराकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है, और तो अर्जुन ने कृष्ण को मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण का क्षण भर भी नहीं भूला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यह तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुण तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। ऐसे को कृष्ण भावना में तो यह समाधि कहता है। प्रत्येक जीव की इंद्रिय तथा मौन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेना के मध्य में रथ को खड़ा करना चाहते हैं, और तो उन्होंने वैसे ही किया। और फिर इस प्रकार बोले, तो अर्जुन क्यों कहा दो सेना के बीच में खड़ा कर दिए, भगवान तो जानते हैं, इसीलिए भगवान जानकर बीच में रख दिया। और अभी जो बात है ये वास्तव में कृष्ण बोल रहा है, लेकिन एक कृष्ण के बाद संजय ने उत्तर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतो सर्वेशांश महिषिताम उवाच पार्थ पश्यितन समेतन कुरुनि। भीष्म द्रोण तथा विश्व भार के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरु को देखो। तो यह भीष्म द्रोण प्रमुख तो कहाँ पर रख दिया? ये तो करोड़ों सैन्य है, लेकिन रख दिया किसके संबंध में? भीष्म द्रोण प्रमुख के संबंध में। क्यों रख दिया? क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को यह रिश्तेदार को देखा कर उनका विमोहित करना चाहते हैं, और जब विमोहित हो जाएगा तब उनके लिए उपदेश देना संभव है। जब किसी को भूख नहीं लगता है तो कैसे खाना खिलाएंगे? जब तक अर्जुन विमोहित नहीं होगा तो फिर कैसे गीता का उपदेश देंगे? इसीलिए विमोहित किया वहां दोनों सैन्यों का बीच में, खास करके रिश्तेदार के बीच में। लेकिन प्रभुपाद यहाँ बहुत अच्छा तात्पर्य दिया, दो शब्दों की व्याख्या किया, ऋषिकेश और पार्थ। यह ऋषिकेश शब्द अर्थ किया है ऋषिकेश और पार्थ शब्द की व्यवहार किया है। समस्त जीव के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। ये पोशाक में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वो सब कुछ जानते थे, क्योंकि भगवान ऋषिकेश सबको नियंत्रण करते हैं, इसको पता है उनका मन में क्या चला है। और पार्थु की बताया, पार्थ शब्द अर्थ पृथा का पुत्र के, पृथा का पुत्र बोलना क्या जरूरत है? क्योंकि यह पृथा का पुत्र बोलना बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम एक अर्जुन, तुम मेरा
बुआ का लड़का हो। मित्र के रूप में वो अर्जुन को बता देना चाहता थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव के बहन पिता के पुत्र था, इसलिए उन्हें अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्हें कहा कुरु को देखो, यह भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वश्रेष्ठ महिषिदाम उवाच पार्थ पश्चैतान समवेतान कुरुनीति। कृष्ण ने अर्जुन को बोले, अर्जुन अभी देखो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? कृष्ण बोले अर्जुन अभी देखो, इसका अर्थ क्या है? खुद थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं इसका क्या मतलब है? कृष्ण अर्जुन को बोला अर्जुन अभी देखो, इसका मतलब क्या है? कौन बता सकते हैं? हाँ, ये देखो, इसका मतलब इस तरह होता है ये जोकिंग कर रहा है कृष्ण अर्जुन के साथ, देख, देखना चाहते देख, इस तरह कुछ बोलना चाहते हैं किस तरह हम देखते हैं क्या पूर्व तात्पर्य, क्योंकि हाँ, किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कहा कुरु को देखो, कहा तो उससे इसका क्या अभिप्राय था? ये कृष्ण जो कहा अभी देखो, कुरु को देखो, इसका कृष्ण बोलने का जरूरत क्या था? कृष्ण का अपनी बुआ पिता के पुत्रों से कभी भी ऐसे आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण अपने मित्रों का मौन स्थिति को पूर्व सूचना परिहास ही थी। यह प्रभुपाद इंग्लिश में क्या लगता है? The mind of Arjun was thus predicted by Lord in friendly joking. इसका अर्थ अर्जुन को कृष्ण को पता था वो युद्ध नहीं करना चाहते तो अभी देखना चाहते क्यों? मेरी स्थिति में युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण थोड़ा जोकिंग कर, देख किसको युद्ध में, देख तो अभी तो युद्ध नहीं करना, मैं तो तुमको डोज दूंगा थोड़ा बाद में, तब तो युद्ध करना ही पड़ेगा, देख तो इसलिए पूर्व बात बोलता है इस प्रकार से कृष्ण अपने मित्रों को मौन स्थिति पूर्व सूचना परिहास बस दी है। परिहास कर देख देख, देखना चाहते देखो, युद्ध करना चाहिए, शंख बजा दिया, युद्ध नहीं कर, देखेंगे अभी देखना है। भाई शंख बजाने के बोले क्यों नहीं बताया? अभी देखना है, इतना बात शंख बजा बोला अभी देख देख, इस तरह जोकिंग कर रहा है। तो क्या देख रहा है? तत्पश्चात स्थितान पार्थ पितृन अथ पितामहन आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिंस्तथा शशुरान सुहृदश्चैव सेनैरुभयोरपि। कौन कौन युद्ध में था? अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और शुभचिंतक को भी देखा। पूर्वार्थ संक्षिप्त तात्पर्य कौन कौन है? अर्जुन युद्ध में आपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्ति हो, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामह, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरु, शल्य तथा शकुनी जैसे मामा, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्षण जैसे पुत्र, अश्वत्थामा जैसे मित्र एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतक को देख सका। वह इन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनमें अनेक मित्र थे। तो इस तरह देखा, देखने के बाद तान समीक्ष शकुंत्यो सर्वान बंधुर अवस्थितान कृपया परविष्ट विषिदंत इदम अब्रवीत। तान समीक्ष, जब इस तरह तान ये सबको देखा है जो नाम बताया, जब इसको देखकर तान समीक्ष शकुंत्यो, कुंती पुत्र अर्जुन जब इसको देखा, सर्वान बंधु अवस्थित, सारे बंधु रिश्तेदार संबंध उपस्थित है, तो उनको देखकर कृपया परयाविष्ट, कृपा पर आविष्ट होगा, कृपा में अभिभूत है, कृपा से अभिभूत होकर विषिदन इदम अब्रवीत, कृपा करुणा के कारण इस तरह बोलने लगे। अभी अर्जुन क्या बोल रहा है? अर्जुन अभी युक्ति देखा रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन क्या बोल रहा है देखने समझने के लिए, क्यों इस तरह बोल रहा है? दृष्टा इमाम स्वजनम कृष्ण जुजुत्सु समुपस्थित सिद्धांति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति। अर्जुन बोल रहा है
दृष्टा इमं सजनम कृष्ण, हे कृष्ण ये जो मुझको आप रिश्तेदार दिखा रहा है, इसको देखकर जो जुजुत्सुम युद्ध करने के लिए आया है, युद्ध करने की इच्छा करने के लिए जो रिश्तेदार आया है, समुपस्थित हमारे सामने में जो उपस्थित है, उनको देखकर शिदंती मम गात्राणी, मेरा शरीर शिदंती अर्थात कांप रहा है, शिदंती कांप रहा है, शिदंती मम गात्राणी, मेरा शरीर कांप रहा है, मुखम च परिशिष्यति, मुख शुक्र है। कब होता है इस तरह, कब होता है, कौन बता सकते? ये लक्षण क्या अच्छा की बुराई है? भक्त का लक्षण क्या अभक्त का लक्षण? ये भक्ति का लक्षण क्या बद्धजीव का लक्षण? कौन बता सकते? कौन 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 बताना चाहता है ये भक्ति का लक्षण है? यस, आप चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। कौन कौन बोला है भक्ति का लक्षण है? चैट बॉक्स में यस यस लिख देना, खाली वाई लिखने से पता चलेगा ये भक्ति का लक्षण है। जो अर्जुन का जो देखा है ये भक्ति का लक्षण है। हेमांशु चंद्रकांत, जो जो लगता है हाँ, ये भक्ति का लक्षण है। वास्तव में आज देखते हैं प्रभुपाद क्या बोलते हैं इसका, क्या भक्ति का लक्षण कि अभक्त का लक्षण है? प्रभुपाद बोलते हैं सद्गुण का लक्षण है। जो यस लिखा उनके आंसर करेक्ट। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वो सारे सद्गुण रहता है जो संत पुरुष या देवता में पाया जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यता में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से भिन्न होते हैं। अतः स्वजन मित्र तथा संबंधियों को युद्धभूमि में देखते ही अर्जुन उन सभी के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने की निश्चय किया था। तो अर्जुन इतना महान थे, उनको मारने के लिए जो आदमी आया है उनको देखकर उन्होंने जानते ये तो मेरा साथ मर जाएगा मेरे साथ युद्ध में, तो और उनको खुद करुणा आया है। यहां तक उसने अपने सैनिकों का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्ष दल के सैनिकों को आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। कितना महान भक्त है, जो युद्ध करने के लिए आया है उनके लिए दया कर रहा है। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में काप होने लगा और मुंह सूख गया। इन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। अर्जुन आश्चर्य क्यों है भाई मेरे साथ युद्ध करने के लिए? प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के संग संबंधी से युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि केवल उसके अंग कांप रहे थे, मुख नहीं सूख रहे, वो रो रही थी। यद्यपि लिखा नहीं है, पूर्वत लिखकर यद्यपि लिखा है या नहीं रो रहा है, लेकिन पूर्वत बोलता हाँ अनुमान लगा सकते उस दिन रो रही थी उधर में। हाँ बाद में हम देखेंगे दूसरा अध्याय का पहले श्लोक में बताया अर्जुन रो रहा है। तो पूर्वत यह बोला नहीं इसके पहले ही रोना चालू किया है, क्योंकि उनका कंडीशन देख के हम लग रहा है अर्जुन रो रहा है। अर्जुन में ऐसी लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अभी तो ही कोमलता के कारण थे। अतः भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अभी प्रमाण है, जो जो नो लिखा था उनका आंसर गलत था, अभी जो जो यस है उनका आंसर करेक्ट है। पूर्वज क्या लिखते हैं? अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अभी तो हृदय के कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। ये भगवान का शुद्ध भक्त अर्जुन जो कोमलता प्रदर्शन किया है ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। या ये श्लोक भागवत से बहुत पावरफुल श्लोक है। प्रभुपाद ने बहुत जगह में इसको उद्धृति दिया है। जस्य अस्ति भक्तिर भगवत कंचना सर्वगुणस्तत्व समासत हराव भक्त शकुत महत गुना मनोरथन आशुत धावत। वही मैं अनुरोध करूंगा ये श्लोक आप याद करना। प्रभुपाद ने बहु बार ये श्लोक कोट किया है और ये खाली श्लोक याद नहीं है, ये समझने का विषय है। जस्य अस्ति जिसका है, अस्ति है
अस्ति शब्द अर्थ क्या है, न अस्ति नास्ति, है नहीं। तो जस्य अस्ति जिसका है, कोई है, भक्ति भगवती, भगवान में भक्ति है, जिसको भगवान में भक्ति है, जस्य अस्ति भक्ति भगवती, अकिंचना, अकिंचना अर्थात अकिंचना भक्ति मान अर्थात निष्ठापरायण भक्ति। तो जस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, इसका अर्थ है जिसके पास भगवान के प्रति एकनिष्ठ भक्ति है, जस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना, भगवती जो अकिंचना, रसोई क्या, ये ज फला हो गया, यह फला हो गया, जस्य जो गोस्ति जस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जिसको भगवान के प्रति अविचल भक्ति है, उनके क्या होता है, सर्वगुण तत्र, उनके अंदर सारे गुण समासत समाविष्ट होता है, इसका सूर्य का, देवता का। तो देव सर्वगुण तत्र समासत सूर्य, देवता का सारे गुण उसके अंदर सन्निवेश होते हैं, जिसके अंदर भगवान का प्रति अविचल भक्ति है, उनका सारे देवता का गुण सन्निवेशित है। इसका अर्थ क्या है, हम यदि भगवान का भक्त होंगे, अलग करके सद्गुण लाने के लिए कोशिश करना जरूरत नहीं है। जिस तरह सूरज का बाद जाने से क्या होता है, ऑटोमेटिक गर्मी आते हैं, अलग करे शरीर गर्म करना जरूरत है। तो भगवान का भक्त बनने से भगवान का सारे गुण आपसे आप आ जाते हैं। जिस तरह जो इस्कॉन में ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के बाद अलग करके कोई सोसाइटी में ज्वाइन करना चाहिए, जिस तरह नशा मुक्ति आंदोलन में ज्वाइन करना जरूरत होगा नहीं, गोहत्या बंद आंदोलन, गोहत्या बंद आंदोलन में ज्वाइन करना जरूरत होगा नहीं। इस्कॉन में ज्वाइन करने से आपसे आप सद्गुण आ जाते, अलग करके लाना जरूरत नहीं। लेकिन उल्टा क्या था, हरौ अभक्त, हरौ जो अभक्त, हराव भक्त, हराव भक्त शब्द अर्थात है हरौ अभक्त, अर्थात जो हरि के भक्त नहीं, हरौ अभक्त हरा भक्त, कुत महत गुण, कोई महान गुण नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है उसका कोई महान गुण नहीं। क्यों, मनोरथ न आशोति, उसका मन का रात में बैठकर धावो तो वो ही बाहर दिखे भाग रहा है। कितना सरल श्लोक है, क्या याद करना कठिन लग रहा है, सरल है। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती है, जिनका कोई मूल्य नहीं है। इसके कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडरता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य आकृष्ट होता है। अभी अर्जुन के शरीर में क्या हो रहा था, शरीर में क्या हो रहा था, कंपन हो रहा था महाराज। हाँ कंपन, और मुंह में क्या हो रहा था, सूख रहा था, सूख रहा था। अभी भी देखो समस्या, अभी क्या हो रहा है, बेपुथश्च शरीर में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् तत् चैव परिदेज्यते। बेपुथ शरीर में कंपन हो रहा है, रोमहर्षश्च जायते, रोमहर्ष हो रहा है, रोमहर्ष अर्थात रोमांच हो रहा है, और गांडीवं संसते, गांडी धनु, हाँ क्या होता है, गांडीवं संसते अर्थात छूट या सरक रहता है, हाथ से सरक रहता है, नहीं पकड़ पाता। कहा से, हस्तात्, गांडीवं संसते हस्तात्, हाथ से गांडी धनु सरक रहा था, और तक चैव परिजते, तक तचक भी जल रहा है। तो अभी मैं पूछूंगा ये किसका लक्षण है, भक्त का लक्षण क्या भक्त का लक्षण, तो कौन सोचता है ये भक्त का लक्षण, यस लिखना चैट बॉक्स में। कौन सोचता है ये भक्त का लक्षण है, यस लिखना चैट बॉक्स में। जो सोचते ये भक्त का लक्षण है चैट बॉक्स में यस लिखना। हाँ, भाषा में प्रभुपाद लिखते हैं ये भक्त का लक्षण नहीं है। हम तात्पर्य देखते हैं,
शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थिति में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन के हानि के कारण है। अन्य लक्षण से भी यह स्पष्ट है। यह इतना अधीर हो गया कि इसका व्याख्यान उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथ से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रहे थे। ये सब देहात्म बुद्धि से जन्म है। अभी प्रश्न है, प्रभुपाद ने 28 नंबर श्लोक में कहा था ये सारे शुद्ध भक्त का लक्षण है। अब 29 नंबर श्लोक में बोला देहात्म बुद्धि के लक्षण है। कौन सा गलत है, कौन सा सही, कौन सा गलत, कौन सा श्लोक का तात्पर्य सही है? दोनों ही सही है महाराज। प्रभुपाद ने लिखा तो दोनों ही ये तो होगा ही है। तो पहले बोल सकते, लेकिन ये क्यों पहले प्रभुपाद बोले भक्त भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, भक्त में भी कभी कभी अज्ञानता छा जाते हैं, शायद इसीलिए, आई डोंट नो, ऐसा हो सकता है। दोनों सही है। पहले जो प्रभुपाद लिखा है ये भक्तों का लक्षण है, बाद में कहता है देहात्म बुद्धि के लक्षण, दोनों सही है। हाँ, वास्तव में अर्जुन का जो लक्षण हुआ तो भक्तों का लक्षण है, लेकिन बाद में कृष्ण ने उनको मोहित कर दिया था देहात्म बुद्धि। हाँ, वह प्रभुपाद वृंदावन भजन में एक गान लिखते हैं। कौन सा गान है? वृंदावन भजन में प्रभुपाद लिखते हैं ওতে সাজিল অর্জুন মায়াবদ্ধ নর মোহিতের ন্যায় হইল। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं भक्त द्वारे जी शिक्षा दिवेन श्रीहरि ताहार सहाय हইল प्रार्थनामधारी। भगवान कृष्ण ने सोचा मैं भक्त के द्वारा सारे दुनिया को शिक्षा दूंगा। स्वाभाविक, आप कोई जगह जब ड्रामा करना चाहते हैं, ड्रामा करके कुछ सिखाना चाहता है, किसको लेकर ड्रामा करेंगे? ऑडियंस से किसी को उठा करके आपको साथ का आदमी को। हाँ, तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने सारा दुनिया को शिक्षा देना चाहते हैं। किसको द्वारा? भक्त के द्वारा। बंगाल में कहता है जी को पिटाई करके किसको सिखाना है? पत्नी को सिखाता है। हाँ, जी को पिटाई करके बहू को सिखाना। इसी तरह भक्त द्वारे जीव शिक्षा दिवेन श्रीहरि ताहार सहाय हইল प्रार्थनामधारी। भगवान जीव को शिक्षा देना चाहता है, इसीलिए अर्जुन ने कृष्ण को मदद किया। और সাজিল अर्जुन যেন मायाबद्ध नर मोहितेर न्याय हইল पांडव सदर। तब अर्जुन ने मोहग्रस्त व्यक्ति के द्वारा अभिनय किया। সাজিল अर्जुन যেন मायाबद्ध नर, अर्जुन मायाबद्ध जीव का भूमिका पालन किया और मोहितेर न्याय हইল पांडव सदर, मोहग्रस्त व्यक्ति के द्वारा आचरण। किस तरह मोह देखा? आत्मीय स्वजन हिंसा परे राज्य भोग इथि की बात सुख पार्थ देखा। अर्जुन कहा हरे कृष्ण, इसके अंदर क्या सुख है? सब रिश्तेदार को मारकर क्या सुख है? इस तरह मोहग्रस्त। जब मोहग्रस्त हो गया तब कृष्ण ने दवाई देना शुरू किया। मोह देखी कृष्ण तार करिनंदन, मोह देखकर कृष्ण ने डंडा लगाया वाक्य से। मोह देखी कृष्ण तार करिनंदन, और तब तुरंत अर्जुन अतएव अर्जुन को ले शिष्यत्व ग्रहण। इतना डांट खाया। हाँ, तो हम अगले अध्याय में देखेंगे, इतना डांट खाया तो तुरंत भले नहीं मेरा गलती हो गया, मैं आपको शिष्य बन गया, आप मुझको शिक्षा दीजिए। तो ये 29 नंबर श्लोक में देखा, ये प्रभुपाद लिखते हैं ये सब देहात्म बुद्धि से है। न स्वप्न में अवस्था तुम भ्रमोति बचामे मनो निमित्तानि च अवश्यामि विपरीतानि केशव। यह एक विख्यात बात है। निमित्तानि च अवश्यामि विपरीतानि केशव, सब उल्टा दिख रहा है। मैं यह और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूं, मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण देख रहा है।
ये आपके साथ कभी हुआ था? विपरीत यानी केशव सब उल्टे देखते हैं कभी कभी होता है ना। हाँ, जब कोई बुद्धि भ्रम होती था, जो वो होता है सब उल्टे देखना शुरू करते हैं। नहीं नहीं, ये धर्म क्यों होता है, किया, सब उल्टे देखना शुरू करते हैं। जब अर्जुन के साथ वो है, आपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध में खड़ा रहने में असमर्थ था, और आपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रहा था। आत्मविस्मृति अर्थात, आत्मविस्मृति शब्द आता है खुद को भूल जाना है, मैं कौन हूं, आत्मविस्मृति, मैं कौन हूं भूल गया। तो भौतिक वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य इससे होते हैं। उसको कहता है भयं द्वितीय अभिनिवेश दशात, इसीलिए होता है भयं। ये डर कहां से होता है? द्वितीय अभिनिवेश। हम बहुत बार व्याख्या किया शब्द है अभिनिवेश शब्द को, द्वितीय अभिनिवेश दशात। डर कहां से उत्पन्न होता है? जब भयं द्वितीय अभिनिवेश, द्वितीय अर्थात इस शरीर को जब हम सोचता है ये शरीर का मैं मालिक हूं, तभी डर शुरू होता है कि शरीर नाश होगा, इसके डर के हमारे भय उत्पन्न होता है। इसी के कारण अर्जुन बोला निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा देखती है, तो वह सोचता है मैं यह क्यों हूं। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रहता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बौद्ध जीव ऐसे भूल जाता है कि इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। अर्थात यहाँ पर अर्जुन ने कहा मैं इसके अंदर कुछ सब विपरीत देख रहा हूं। जब कोई शत्रु होता है, जब उपदेश देता है, अच्छा उपदेश को लग रहा है ये गलत है, तो माया में मोहित होने का जितना अच्छा उपदेश है उसको भी विपरीत लगता है। जो कुछ अच्छा है सब उल्टे देखना शुरू करते हैं। ये है हमारे साथ साथ कोई भी हो सकते हैं इस तरह, बहुत बार जीवन में हुआ भी पहले। सब उल्टे देखने, कोई प्रभु आके, कोई भक्त आके उपदेश दे रहा है, उसको उल्टा समझते हैं। मुझको क्यों उपदेश देते हैं, क्या मैं कम समझता हूँ क्या, मुझको क्यों उपदेश देने के लिए। वैसे कोई किसी को नहीं बोल के भाग जाता है, नहीं ये इसका उपदेश उल्टा पल्टा मुझको समझाएगा, मेरा ये उपदेश नहीं लेना है इनके पास से। तो सब जब बुद्धि भ्रमित होता है सारे उल्टा देखना चलो। तो अर्जुन का यह एक बद्ध जीव का भूमिका। अर्जुन इस तरह उनके लक्षण बताने के बाद उन्होंने प्रमाण करना चाहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे लिए युद्ध नहीं करना है। ठीक है, युद्ध करने से क्या क्या समस्या हो सकती है हम वो काल करेंगे। हरे कृष्ण। अजय प्रभात उठे। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। हाँ महाराज, मेरा क्वेश्चन ये था महाराज कि जैसे प्रभुपाद कहते हैं जहाँ कृष्ण तहार नहीं मायार अधिकार, कृष्ण है सूर्य समा माया होए अंधकार। तो महाराज भगवान कृष्ण के उपस्थित रहते हुए भी अर्जुन ऐसे मतलब अंधकार में कैसे पड़ गए? अंधकार करा है कृष्ण ने, इच्छा करके करा ना, उपदेश देने के लिए इच्छा कर, कोई तो मैं बताया ना, कृष्ण ने इच्छा करके मोहित किया। आज तो क्लास कोई होता था, पूरे क्लास तो ही बताया ना, कृष्ण ने इच्छा करके मोहित किया ताकि गीता का उपदेश दे सकते। आज पूरे क्लास कोई आता था। अर्जुन भक्त थे, लेकिन कृष्ण इच्छा करके उनको मोहित कर दिया ताकि उन्होंने बद्ध जीव का जो कि कोई किसी को खिलाना चाहता है तो क्या कहता भाई तू वहां उल्टी करके आए, पहले जो खाया ताकि तो भूख लगेगा अच्छा खा सकते हैं। तो इसी तरह कृष्ण जब उपदेश देना चाहते हैं तो उनको भूख होना चाहिए, बद्ध जीव की तरह बात करना चाहिए, तभी ना उपदेश दे पाएंगे। इसीलिए कृष्ण ने इच्छा करके विश्व दंड के सामने रखा ताकि रिश्तेदार को देख के मोहित हो जाए।
महाराज हमें अपने केस में ऐसा नहीं समझना चाहिए ना, हमें समझना चाहिए हम माया से ही मोहित हो गए, भगवान का अरेंजमेंट नहीं है। हम कृष्ण हमको मोहित की नहीं, हम कृष्ण को मोहित करना चाहते हैं, हम इतना पावरफुल हैं। Yes. थैंक यू महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। महाराज ये क्लास से संबंधित नहीं था क्वेश्चन, लेकिन आज हम लोग भागवतम पढ़ रहे थे तो उसमें आया था। तो ये पांडव आदि जो सभी हैं, क्या ये नॉन वेज खाते थे? यदि जैसे इनको अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करनी है जंगलों में, और क्या रामचंद्र जी का भी कहीं उल्लेख आया है मांस खाने का? ना, ये लोग नॉनवेज कभी खाए नहीं। प्रभुपाद को भी कोई जाके लिखा नहीं नॉनवेज खाया, लेकिन जो पशु शिकार करते थे इसको आता नहीं वो खाने के लिए। जिस तरह अभी इधर में बहुत डॉक्टर बैठा है, कोई बायोलॉजी के स्टूडेंट बैठा है, वो लोग कभी कभी चूहा काटते हैं, कभी क्या उसका नाम कॉकरोच काटते हैं, इसे खाने के लिए नहीं है, वो परीक्षा करने के लिए करते हैं। उसी तरह शूर भी उनका परीक्षा करने के लिए, क्या शत्रु को पराजित युद्ध कर सकते हैं, किसी को, जो कोई पशु का साथी में तीर नहीं छोड़ सकते तो युद्ध में किसी को गला कैसे काट सकते? तो कम से कम तो पशु को मारो, हिम्मत है कि नहीं? तो पशु को नहीं मार सकते तो आदमी को मारेगा तो खून देख के तो वो अज्ञान हो जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस करना है, देखो पशु को मार सकते कि नहीं। इसीलिए जो क्षत्रिय है उसको पशु हत्या करके देखना चाहिए, हमारा साहस है, खून देख के हमारा शरीर में चक्कर नहीं आता है। और महाराज इसी तरह यदि हम वो देखें जो भगवान के वाहन, हाँ बाद में एक सेकंड, बाद में उस तरह पशु को जो शेर वगैरह कुछ मारते हैं उसको लेके बहुत बड़ा उत्सव बनाते थे, देखो इन्होंने इतना बड़ा शेर को मारा है, उसका अभिषेक है। उसके बाद दूसरे आदमी खाते थे, इससे मांस खाने के लिए निम्न स्तर का तो व्यक्तित्व है, वो लोग खाते थे, इस तरह उनको खाना पड़ेगा। और महाराज इसी तरह हम देखें कि जो गरुण महाराज भगवान के वाहन है गरुण देव, हाँ, उनका तो आता है कि वो मछलियां खाते थे। तो अगर हम देखें तो वो वैष्णव जैसे है ना, भगवान का वाहन है, उनके भक्त हैं, तो वो मछलियां खाते थे। जब ये प्रश्न आते हैं भगवान का भक्त तो शुरू में गाय तो वो भी घास तो खाते हैं, उसी टाइम क्यों नहीं आता है भाई भगवान का तो शुरू में घास खाए, हम क्यों घास नहीं खाते हैं? ये बात क्यों नहीं आता? मछली खाने का इतना शक क्यों? घास खाने के तो इस तरह बात नहीं आता है। मतलब महाराज वो जीव हत्या नहीं हुआ? भगवान के इतना सारे गाय भक्त है, एक ही है, लेकिन भगवान के कितना सारे गाय कितना भक्त सारा दिन घास खाते हैं, कोई तो मन में यार भगवान कितना होता घास खाते हैं, हमको घास नहीं खाते हैं। इसको तो गरु और गाय नहीं है, हमको मछली खाने की इच्छा है, सिर्फ प्रमाण करना चाहता है। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू। ओके, तपन तनय माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। हरे कृष्णा। আমার প্রশ্ন আছে যে আমরা এই যে আমরা চৈতন্য মহাপ্রভু বলি, আমরা বলি যে ওনার কৃষ্ণ, তো যখন শিব তাহলে এই যে বিষ্ণুর একটা অবতার হলো, তো তাহলে শিবকে কেন আমরা বলি না ভগবান? তোমার শব্দটা কেটে কেটে আসছে, আরেকবার বলো, সাউন্ডটা কেটে কেটে আসছে, আরেকবার বলো। যখন আমরা চৈতন্য মহাপ্রভুকে বলি যে একটা কৃষ্ণর অবতার নাকি কৃষ্ণ, তো আর আমরা যখন আমরা শিবের কথা বলি তখন শিবকে আমরা বলি না ভগবান, কিন্তু শিব তো বিষ্ণুর একটা অবতার, তো কেন বলি না ওনাকে ভগবান ইয়া ভগবানের ভক্ত? হ্যাঁ, এটা খুব সুন্দর উদাহরণ আছে, এর উত্তর আছে হচ্ছে ইয়াতে ব্রহ্মসঙ্গীতে। দুধ থেকে দুধের ক্ষীর বানানো যায়, দুধ থাকে, কিন্তু দুধ থেকে যখন দই হয়, দই কি আর দুধ বানানো যায়? দুধ আর দইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে? হ্যাঁ, দুধ হচ্ছে বিষ্ণু আর দই হচ্ছে শিব, তাই দুধ দই হয়, দই কোনোদিন দুধ হয় না। তাই বিষ্ণু শিব হতে পারে, শিব কোনোদিন বিষ্ণু হতে পারে। ক্ষীরং যথা দধি বিশেষ
विकार विशेष जोगा। कभी कभी दूध में कुछ मिश्रण करने से दूध दही होता है। उसी तरह विष्णु कभी कभी कोई कार्य साधन करने के लिए शिवत्व प्राप्त होते हैं, इसलिए विष्णु शिव हो सकते, शिव कभी विष्णु नहीं हो सकते। जिस तरह प्रधानमंत्री कभी कभी एक मंत्री की तरह काम कर सकते, लेकिन वो मंत्री हर मंत्री नहीं बोल सकते मैं प्रधानमंत्री की तरह काम कर सकता। ठीक है, धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण महाराज, इनका क्वेश्चन क्या था हिंदी में बताएंगे, समझ नहीं आया बंगाली में। और उसका प्रश्न था चैतन्य महाप्रभु तो विष्णु का प्रकाश है, चैतन्य महाप्रभु भगवान बोलते हैं, शिव जी तो भगवान का प्रकाश है, उनको भगवान के नहीं बोलते। लेकिन प्रकाश है जो दूध दही हो गया है, इसीलिए दही का दूध नहीं बोल सकते। प्रकाश है लेकिन वो दूध दही बन गया, इसीलिए दही का दूध नहीं बोल सकते। क्लियर? हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम महाराज, महाराज। दंडवत प्रणाम।